हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और टॉपिक हमारा कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, जे एडवांस में कूलम्ब्स लॉ से जो भी क्वेश्चन आए वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो अपन देखने वाले कूलम्ब्स लॉ के। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। अच्छा, कूलम्ब्स लॉ तुम्हें पता ही है यार क्या होता है। F 4 between 2 point charges, it is K Q1 Q2 by R square, K Q1 Q2 by R square. This is Coulomb's law and K is this 1/4 pi epsilon naught in case of air or vacuum free space. तो ये जो फॉर्मूला आपके पास, इस पर जो क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टू बीट्स ईच विद चार्ज Q एंड मास M। ठीक है, चार्ज तो आपके पास Q है और मास कितना है, M है, आर ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R। तो एक लूप बनाते हैं, कैसा, फ्रिक्शनलेस और नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, तो एक लूप ले लेते हैं अपन यहां पर, आ जाओ। तो ये है लूप। ठीक है, तो ये लूप है भाई, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। ये लूप है, यहाँ पर दो बीड है। ठीक है, जो इसके ऊपर शायद मूव कर रही होंगी, यहाँ देखते हैं आगे। वन ऑफ द बीड्स इज ग्लूड टू द हुक। एक बीड को तो आप ग्लूड कर दो, फिक्स कर दो यार ना। एक बीड है जो हमारे पास, उसको मैं फिक्स करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर कहीं फिक्स कर लिया। ठीक है, ये बीड है, इसका मास कितना है M और चार्ज कितना है Q। देखो यहाँ पर मास और चार्ज। ठीक है, और जो दूसरी वाली है, while the other one performs small oscillation about its equilibrium position along the loop। ठीक है, अच्छा ये जो लूप है मेरा हॉरिजॉन्टल है, ऐसा ऐसा नहीं मानना, ये लूप वर्टिकल नहीं है। ठीक है, ये जो वायर का लूप बना हुआ है वर्टिकल नहीं है, ये ऐसे लेटा हुआ है ना, लेटा हुआ है ऐसे। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, देखो अगर मैं उस बीट को यहाँ डाल दूं, मतलब एक तरह का छल्ला है, उसको ऐसा मान के चलो आप, यहाँ डाल दूं तो ये से भाग जाएगा, यहाँ डाल दो तो दूर भाग जाएगा। बस ये बात है, दोनों का चार्ज सेम है, क्यों। तो अगर दूसरी बीट भी यहाँ डाल दोगे तो वो उससे रिपेल हो जाएगा, यहाँ डालोगे तो रिपेल हो जाएगा। तो कहाँ जाके रुकना चाहता है, इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा भाई, यहाँ पे आएगा, जस्ट इसके सामने वाली जो पोजीशन है, ये बड़ा क्या है, ये है आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर यहाँ लाओगे तो ये दूर भागेगा, इसको रिपेल करेगा, यहाँ लाओगे तो रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये यहां जाना चाहता है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है बीट की। अब हमें अगर इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड क्या कर रहा है, ये स्मॉल ऑसिलेशन, मतलब स्मॉल ऑसिलेशन ऐसे ऐसे, यहां छोड़ा तो यहां भागेगा, यहां छोड़ा तो यहां भागेगा। ठीक है, तो ऐसे स्मॉल ऑसिलेशन हो रहे हैं, ऐसा बोला है। तो क्या बोला है यहाँ पर, द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा स्क्वायर की यहाँ पर बात चली है, ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई स्मॉल ऑसिलेशन मतलब क्या है, बार बार स्मॉल ऑसिलेशन बोल रहे हैं, देखो यार इसको मैं पहले ज्वाइन कर दूं। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप बोल दो क्या है डिस्टेंस, इसको अपन R बोल देते हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है हमारे पास क्या है, ये है 2R। ठीक है, रेडियस अगर बेटा R, रेडियस R है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 2R। अब आपको क्या करना है, किसी एक साइड है ना, किसी एक साइड इसको आप ले जाओ, किसी एक साइड हम ले जाते हैं, मान लेते हैं मैं इसको इधर ले जाता हूँ। ठीक है, इस साइड ले जाके मैं छोड़ता हूँ, इस साइड ले जाते हैं इसको। ठीक है, ध्यान से बनना, बढ़िया क्वेश्चन है। इधर बीट को ले जाते हैं और छोड़ते हैं, तो क्या होता है, देखो बीट को हम ले गए यहाँ पे और यहाँ से छोड़ा, तो ये ऑसिलेशन कैसे करेगा, देखो ध्यान से भाई, इसकी वजह से इस पर रिपल्शन आएगा ना, इधर ये आएगा रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा इसके ऊपर, K Q1 Q2 by R square। सही है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, निकाल लेंगे इसको अपन। एक काम और करते हैं अपन, एक और सेंटर लेते हैं, सेंटर से इसको आप ज्वाइन कर लो, ये सेंटर हो जाएगा, इसको सेंटर मान लेना भाई, ये सेंटर है। ठीक है, अब एंगल कुछ मेंशन कर दूं अगर मैं, तो आप एंगल देख लो एक बार कि सपोज बेटा ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको मैं थीटा मान लूं, तो फिर ये भी थीटा ही हो जाएगा ना। क्यों भाई थीटा, क्योंकि बेटा ये वाली जो डिस्टेंस है ये है रेडियस, है ना, कहां से, यहां से ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये R ये R, तो ये जो ट्रायंगल है ये है आइसोसेलेस, इन दोनों इक्वल साइड्स, ये R ये R, तो ये एंगल थीटा थीटा। सही है, नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सेंटर हो जाएगा, इसको O बोल दो, ये थीटा, तो फिर ये कितना हुआ, ये हो जाएगा आपका एंगल कितना, 2 थीटा कर देते हैं इसको, दिस एंगल इज 2 थीटा। समझ गए, ये थीटा तो ये थीटा तो ये 2 थीटा, क्योंकि ये ट्रायंगल की बड़ा ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ दिस टू एंगल्स, थीटा थीटा 2 थीटा। अब पहले ये फोर्स निकाल लो आप, इस फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखोगे, अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखूं वही K Q1 Q2, ये चार्ज क्या है Q, इसका मास क्या बेटा M है ना, Q और ये M, K Q1 Q2। अब डिस्टेंस बताओ क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैसे निकालें, ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस चाहिए आपको,
तो निकाल दो, मैं निकाल दिखाता हूँ आपको कि भाई ये आपको एक ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है, ये ट्रायंगल, ठीक है, ध्यान से बनना चाहिए इसको। तो ये आर है, ये बेटा आर ही हुई, ठीक है, ये आर है, ये भी क्या है, आर है, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली है ना, ये हमें निकालनी है, ये निकाले ना आपको, ये आर रेडियस, ये आर, ये मुझे निकालना। तो एक काम करता हूं मैं, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से बनना। ये बेटा थीटा हुआ, ये भी हमने थीटा ही बोल रखा है, तो ये आर है तो इसका ये ले लो कंपोनेंट, ये कितना होगा, आर कॉस थीटा, ये कितना होगा, आर कॉस थीटा, ध्यान समझो, समझ गए, है ना, ये आर है तो ये कितना आएगा, आर कॉस, ये आर था, ये तो आर कॉस, तो यहां से तक की डिस्टेंस कितनी, 2r cos थीटा, 2r cos थीटा। तो जो फॉर्मूले में डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे आप, तो 2r cos का स्क्वायर कर लो, तो 2r cos का स्क्वायर तो 4r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 2r cos का मैंने स्क्वायर कर लिया, ये तो सिर्फ मैंने कूलम से लिखा है, सही है। अब इसको बेटा इधर भागना है, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन तरफ भागेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स से कंपोनेंट करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। अगर बेटा इधर जाएगा तो इधर फोर्स होना चाहिए ना, ये मेन पोजीशन है, तो मेन पोजीशन की तरफ लाने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। तो अपन निकाल के देखते हैं भाई, रीस्टोरिंग फोर्स कैसे मिलेगा हमें, देखो, तो ये बेटा ये जो रेडियस है, इस रेडियल डायरेक्शन को आप पकड़ लो, है ना, मैं रेडियल डायरेक्शन को पकड़ लूँ, ये जा रही रेडियल डायरेक्शन, इसको आप आगे खींच लो, इसको आप आगे थोड़ा सा खींच लो, तो ध्यान देखना, नहीं आ रहा सही से, आजा भाई, ये रेडियल डायरेक्शन है, समझ गए, ये वाली डायरेक्शन पकड़िए ना, ये वाली डायरेक्शन, इसको रेडियल डायरेक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कर क्या रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझना। तो ये थीटा है, ये जा रही है फोर्स की डायरेक्शन, ये वाली, ये बेटा फोर्स की डायरेक्शन जा रही है, ये जा रहा है फोर्स की डायरेक्शन रिपल्शन, और ये रेडियल डायरेक्शन, ये कितना एंगल हुआ, ये वाला, ये थीटा हुआ ना, है ना, थोड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ठीक है, ये एफ है, अपन इसको दोबारा बना ही देते हैं यार, इस वाले डायग्राम को बस सही कर देते हैं। ये जो फोर्स दिख रहा है मुझे यहाँ पर, इस फोर्स को थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ आपके लिए, है ना, देखो यहाँ पर मैं फोर्स दिखाता हूँ वापस से, कि ये जो फोर्स जा रहा था, इसकी वजह से रिपल्शन है ना, इसकी वजह से ये रिपल्शन, ये है फोर्स, ये बड़ा रिपल्सिव फोर्स है, तो मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कंपोनेंट निकाल रहा हूँ मतलब। तो एक तो हमें क्या करना है, एंगल देखना, ये थीटा, तो बेटा ये भी कितना हुआ, थीटा हुआ, सही है, ये थीटा, तो ये थीटा जाएगा, ये फोर्स और ये रेडियल डायरेक्शन थीटा। तो अब मुझे बताओ एफ का ये वाला कितना कंपोनेंट हुआ, एफ कॉस थीटा, हुआ नहीं हुआ, अगर वो एफ कॉस थीटा है ना, सिंपल सी बात है, अगर बेटा वो एफ कॉस थीटा है तो दूसरा जो कंपोनेंट आएगा कितना आएगा, है ना, ये मिल गया आपको एफ कॉस थीटा, तो यहाँ कितना आएगा इधर, ये अगर एफ कॉस थीटा इस फोर्स का, ये एफ कॉस थीटा, तो ये तो एफ साइन थीटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इक्विलिब्रियम की तरफ, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जो हमें फोर्स मिला, रीस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वजह से ऑसिलेशन होने हैं, वो क्या है, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो अगर मैं ये करूं कैलकुलेट, एफ आर रीस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, इट इज एफ साइन थीटा, इट इज एफ साइन थीटा, तो एफ बेटा ये रहा कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, सही है ना, ठीक है, बिल्कुल सही। इस डिस्प्लेसमेंट को आप चाहो तो x मान लो, इट इज स्मॉल, क्यों स्मॉल ऑसिलेशन बोल रहे हैं बेटा, ये जो एंगल है छोटा ही, ये एंगल छोटा है, ये डिस्प्लेसमेंट में x जिसको बोल रहा हूं यहां से आता है, इसको भी आप स्मॉल मान लो, ठीक है। तो बेटा ये एंगल स्मॉल है, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स आ रहा है कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर, और स्मॉल एंगल आपको पता है, स्मॉल एंगल्स के लिए cos थीटा कितना होता है, 1 होता है, और sin थीटा कितना होता है, थीटा होता है, स्मॉल एंगल्स के लिए cos थीटा 1 और sin थीटा थीटा होता है। तो एक काम करते हैं, यहां से इस ट्रायंगल से इसको ट्रायंगल मान लो, है ना, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो मैं लिखूं एंगल, जरा मैं बेटा स्मॉल एंगल है ना, स्मॉल एंगल, एंगल 2 थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस इज आर, एंगल फॉर दिस एंगल 2 थीटा, दिस इज आर्क x एंड रेडियस इज r। तो यहां से थीटा कितना मिला आपको, x बाय 2r मिल गया, तो थीटा आप यहां डाल दो, x अपॉन 2r, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या आएगा आपके पास, ये हो जाएगा, अगले पेज पर आ जाते हैं यार, तो रीस्टोरिंग फोर्स जो मुझे मिल रहा है वो है के क्यू स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर, ठीक है, के क्यू स्क्वायर बाय, और थीटा कितना है, x बाय 2r, थीटा क्या है, x अपॉन 2r, यही है, ठीक है। अब क्या करना है, अगर आपको देखा है कि भाई ये रीस्टोरिंग फोर्स m है, इसको m लिख सकते हो चाहो तो, और के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 टू जा कितना हो गया भाई, ये 8 हो गया, 8r क्यूब इंटू x, बेटा हमें क्या निकालना है, हमें तो ओमेगा स्क्वायर निकालना है। आपको पता है कि अगर मैं इसको लिखूं a, ये आ जाएगा कितना, के क्यू स्क्वायर
माइनस की जरूरत नहीं है, लगा तो लगा लो, रेस्टोरिंग फोर्स है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 8r क्यूब इंटू ए, और ये x, अब पता होगा फॉर एसएचएम की अगर हम बात करते हैं तो एसएचएम के लिए जो एक्स रेशो होता है वो ओमेगा स्क्वायर एक्स बन जाता है, मैग्नीट्यूड। बड़ा ये ओमेगा स्क्वायर आ गया आपके पास, क्या है ओमेगा स्क्वायर, देखो ध्यान से, ये क्या चीज आ गई, ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर कितना मिला आपको, के क्यू स्क्वायर अपॉन 8r क्यूब इनटू ए। आपसे पूछा क्या है, ये तो पूछा है, आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या था, द स्क्वायर ऑफ द एनुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और चाहो तो अगर आपको के लिखना है तो के क्या लिखोगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो यहाँ डाल दो 4 पाई, तो 4 पाई तो जगह 432 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, एम का रह गया अपना, एम भी था, ये एम यहाँ गड़बड़ कर ली मैंने, समझ गए, ये बड़ा ये मिस्टेक है ना, मैं एम लगा था नीचे, मैं कुछ और लिया है, ठीक है, इस एम को लगा था नीचे ना, ये था आर क्यूब और ये था एम, ठीक है, तो यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर क्या है, ए नहीं है, यहाँ पर एम है, ठीक है, कोई नहीं, चलो आ जाओ, सही कर लिया अपन, ये क्या था, एम था, ये एप्सिलॉन नॉट और ये एम, ऊपर है क्यू स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर का की जो वैल्यू है ये आ रही है, चेक कर ले एक बार इसका चेक कर लेते हैं फटाफट। अच्छा ऑप्शन दे रखे हैं यार, ऑप्शन दे रखे हैं, क्या कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन में मैच कर लो ना, ऑप्शन है क्या है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम, देखो जरा से ये आ रहा है, क्यू स्क्वायर 32 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, आर क्यूब से छोड़ दिया मैंने, ये आर क्यूब रह गया है, ये आर क्यूब यहाँ से छोड़ दिया बार बार ही, चलो कोई नहीं, ठीक है, ये आपका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन था आपका 32 वाला, ये वाला बी, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एमसीक्यूज वन और मोर देन वन, ठीक है, तो पहले में तो सब आपको एक ही ऑप्शन बताया था सही, यहाँ पर एक से ज्यादा आपके ऑप्शन सही हो सकते हैं भाई, तो ठीक है हो सकते हैं, तो आ जाओ, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है भाई, टू सिचुएशन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, टू इनफिनिटली लॉन्ग स्टैटिक लीनियर चार्ज ऑफ कांस्टेंट पॉजिटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इन दोनों पर बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है ना, और यहाँ पर भी कैसा है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है यहाँ पर, पॉइंट चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू, यहाँ है क्यू मतलब प्लस क्यू, और यहाँ पर है क्या माइनस क्यू, प्लस क्यू दिख रहा है और माइनस क्यू दिख रहा है मुझे, आर केप्ट इन इक्विलिब्रियम बिटवीन देम, ये दोनों ही जो चार्ज रखे हुए हैं ये इक्विलिब्रियम में, ऑब्वियसली बात है, इसकी वजह से इस पर फोर्स आएगा, दोनों अगर ये प्लस प्लस है तो इस पर एक रिपल्शन यहाँ आएगा, इस पर एक रिपल्शन यहाँ आएगा, तो ये इक्विलिब्रियम है, ऐसे ये सेंटर पर रखा है तो ये अगर करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा, ये अगर करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा, बीचों बीच रखा है, दोनों तरफ सेम फोर्स आ रहा है, तो ये बैलेंस है, ये बैलेंस, नेट फोर्स वहां पर भी जीरो, नेट फोर्स यहाँ पर भी जीरो, ठीक है, इक्विलिब्रियम मिल गया, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, बोथ चार्जेस एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब क्या है, अगर मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्टर्ब कर दूं, डिस्प्लेस कर दूं, तो ये दोनों ही चार्ज एसएचएम करेंगे, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है, तो आप चेक करके देखो, है ना, अगर आपको क्या करना पड़े भाई, डिस्टर्ब करना है स्लाइटली, तो इधर की तरफ अगर मैं इस चार्ज को बेटा यहां शिफ्ट कर देता हूं, इधर की तरफ, इक्विलिब्रियम पोजीशन से इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो आप मुझे बताओ क्या होगा, ये इसको रिपेल कर रहा था, इसका रिपल्शन कम हो जाएगा, और ये भी इसको रिपेल कर रहा था, तो इस वाले का रिपल्शन इस पर बढ़ जाएगा, क्योंकि पास आ गया ना भाई, लीनियर चार्जेस की वजह से अगर आप फील्ड का फॉर्मूला जाके देखो तो बेटा 2k लैम्डा बाय आर होता है, उसमें आर आता है, 2k लैम्डा बाय आर होता है फॉर्मूले में, तो आर पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो फोर्स घटेगा, तो अगर मैं आर घटा दूं, मैं वायर के पास आ जाऊं तो फोर्स बढ़ जाएगा, मैं वायर दूर चला जाऊं तो फोर्स कम हो जाएगा, तो जब आप इसको लेके इसके पास जाओगे तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब ये धकेलेगा इधर टूवर्ड्स द मेन पोजीशन, तो ये इधर भगाएगा टूवर्ड्स द मेन पोजीशन, और जैसे ये इधर आएगा इस साइड, तो फिर ये इसको इधर भगा देगा, पास आ रहा है तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, मतलब ये इस पॉइंट के इधर उधर ऑसिलेट करेगा, तो एसएचएम हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए क्या था, अच्छा बोथ चार्जेस, तो इसको चेक करना पड़ेगा, अब माइनस क्यू को बेटा आपने अगर डिस्टर्ब किया इधर, तो माइनस क्यू जब इधर ले जाओगे तो ये माइनस है, यहां तो प्लस था, ये प्लस था, तो रिपल्शन आता, ये भगा रहा था, जैसे आप इधर ले जाओगे तो इसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, वो उधर खींच रहा है, भगा नहीं रहा मेन पोजीशन तरफ, मेन पोजीशन से उधर ही खींच रहा है वो, तो ये वाला जो फोर्स है इसका ये बेटा ज्यादा हो जाएगा इधर की तरफ, और इधर वाला अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो वो उधर ही चला जाएगा, दोबारा लौट के नहीं आएगा टुवर्ड्स मेन पोजीशन,
मतलब ये ऑसिलेट नहीं करेगा माइनस क्यू चार्ज, तो दोनों करेंगे या तो ऑप्शन ए तो हमारा रॉन्ग हो गया, सही है। बोथ चार्जेस विल कंटिन्यू मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, क्या ये दोनों ही चार्ज डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मूव करेंगे? नहीं, ये देख लिया, इसको इधर शिफ्ट किया, इधर डिस्प्लेस किया तो इधर का मूव करा, तो उल्टा आ गया, जबकि इसको डिस्प्लेस इधर किया तो इधर चला गया। ये तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव चार्ज तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मूव कर जाएगा क्योंकि इसका अट्रैक्शन खींच लेगा, जबकि यहां पर मोशन नहीं हो रहा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो बी भी हमारा गलत है। सी, चार्ज प्लस क्यू एग्जीक्यूट्स एसएचएम व्हाइल चार्ज माइनस क्यू कंटिन्यूस मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो अपना सी ऑप्शन मिल गया हमें सही, ठीक। फिलहाल अभी तक तो बात समझ गया, ये जो अब तक एक्सप्लेन किया बेटा वही इस सी में पूरा का पूरा आ गया है। प्लस क्यू अगर था ऑसिलेट, जबकि माइनस क्यू उधर ही भाग जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। डी क्या है? चार्ज माइनस क्यू एग्जीक्यूट एसएचएम, नहीं भाई ये तो नहीं कर रहा, ये एसएचएम नहीं कर रहा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। तो इसमें आपके पास सी ऑप्शन ही बेटा क्या है, सही है। एक बार जाके आंसर देख लेता, तो सेकंड में आपका क्या है, सी ऑप्शन है, ठीक है। आज जो फटाक से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, आ जाता है एमसीक्यू विद वन और मोर, ठीक है। वही आपके पास एक या फिर उससे ज्यादा ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, तो 2020 लॉकडाउन में आया था। टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम मास एंड चार्ज आर सस्पेंडेड इन एयर, दो स्फीयर है भाई, चार्ज दोनों का कैसा है, सेम है, दोनों का मास भी सेम है, लटका दिया इनको एक स्ट्रिंग से, लटका नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग से, ठीक है। मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ सेम लेंथ, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ कैसी है, सेम है, इक्विलिब्रियम में है ये, और जो एंगल बना रही है जो स्ट्रिंग्स वो कितना बना रही है, अल्फा बना रही है, ठीक है। तो आप जहां पे डायग्राम बना लो, यहां बनाते हैं अपन डायग्राम फटाक से, देखो भाई कि आपके पास कितनी स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग है, ठीक है। एक यहां ले लेते हैं, एक मैं यहां ले लेता हूं, अरे बस यार, एक यहां, ठीक है। ये दो स्ट्रिंग हो गई और दोनों के बीच में एंगल कुछ बोला हुआ है, जो भी बोला हुआ है उसको भी लिख लेते हैं, अल्फा एंगल है, ये एंगल बेटा अल्फा बोला हुआ है, ठीक है। ये अल्फा है, ये एक स्फीयर छोटा सा, इसका मास m, चार्ज q, मास m, सेम मास m सेम चार्ज, तो मास m है, इसका चार्ज q है, सेम यहाँ पर भी सिचुएशन है, मास m है, चार्ज q है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है भाई, नेट फोर्स 0 हो जाता है। आप इस डिस्टेंस को कुछ मान लेना, r बार मान लो, तो ये इसको रिपेल करेगा, इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, कूलम्ब फोर्स इधर आएगा, स्ट्रिंग है तो यहाँ पे बड़ा टेंशन आएगा, नीचे की तरफ क्या आएगा, वेट आएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपन, तो बड़ा वर्टिकल लाइन से अगर मैं चेक करूं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, इक्विलिब्रियम, यहाँ देखना, ध्यान से देखना इस चीज को, ये वर्टिकल है और कुछ एंगल अपन ले लेते हैं, ये एंगल वैसे तो अल्फा बाय 2 है, ये अल्फा बाय 2 है, ठीक है, अल्फा बाय 2 है ये, तो यहाँ पर ना, यहाँ पर टी का कंपोनेंट, ये अल्फा बाय 2, तो ये अल्फा बाय 2, तो टी कॉस अल्फा बाय 2, और ये कितना आएगा, टी साइन अल्फा बाय 2, सही है, नहीं है, कंपोनेंट आता है। अब इक्विलिब्रियम है, फोर्स बैलेंस करो, इक्विलिब्रियम है, फोर्स बैलेंस करो, फोर्स, अच्छा क्वेश्चन एक बार थोड़ा और देख लें, द स्फीयर्स आर नाउ इमर्ज इन द डाइलेक्ट्रिक लिक्विड, अच्छा एक लिक्विड में डालना बाद में, पहले तो ये एयर में थे, तो ये जो फोर्स है ये वाला फोर्स, इसको आप एयर बोलोगे ना, ये जो फोर्स है इसको आप एयर वाला बोलते हैं, दिस इज फोर्स इन एयर बिटवीन द चार्जेस। अब एक सिचुएशन और है, एक सिचुएशन आपके पास यहाँ बेटा और बोली है, तो अपन और एक सिचुएशन बना लेते हैं, ठीक है। क्या सिचुएशन है, क्या हो गया, अरे यार चलो छोड़ो, एक सिचुएशन और है अपने पास, वो ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट, सेम ही बनाते हैं जल्दी जल्दी से। क्या है, देखो एक स्ट्रिंग यहाँ ले लो, ठीक है, एक स्ट्रिंग यहाँ, अभी स्ट्रिंग जैसी ले लो, जैसी भी है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस बार एयर है ना, इस बार क्या है, एयर है यहाँ पर, तो ये वही मास, ये दो ही स्फीयर, ये वही स्फीयर, मास m चार्ज q, बस इस बार एयर मीडियम, सॉरी बेटा मीडियम है यहाँ पर ना, एयर वेयर नहीं मीडियम है, तो ये लटके हुए हैं, एंगल क्या है, इस बार एंगल देख लेते हैं, क्या एंगल चेंज हुआ, घटा बढ़ा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया, डाइलेक्ट्रिक लिक्विड ऑफ डेंसिटी, बेटा ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड की डेंसिटी है 800 किलोग्राम पर मीटर की, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के इट इज 21 गिवन है डाटा, ठीक है, देख लो। और क्या एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स रिमेन्स, अच्छा एंगल जो था पहले वो अभी भी वही, ये बोला है साफ साफ कि भाई पहले अल्फा था तो अभी भी कितना है ये
अल्फा ही है। तो क्या पूछा है, बस यही क्वेश्चन है आपका, बाकी ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। सारे ऑप्शन चेक कर लेंगे एक बार। आप देखो यार, तो पहले तो मैं यहाँ पर कुछ इक्वेशन बनाता हूँ, वो इक्वेशन मैं यहाँ पर बना दूंगा, ठीक है। लिक्विड आ चुका है, तो लिक्विड अगर आया है तो यहाँ पर पहली बात तो ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो चेंज हो जाएगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे रखा है। दूसरा, लिक्विड की वजह से बेटा इस पर बायंसी आएगी, तो वेट है, वेट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जो यहाँ पर वेट मैंने mg लिया है, बायन फोर्स ऊपर धकेलेगा तो जो इसका इफेक्टिव वेट है वो कम हो जाएगा। पता है आपको, वेट mg नीचे होता है, लिक्विड की वजह से बायन फोर्स एक्ट करेगा तो एक्चुअल वेट नीचे, बायन फोर्स ऊपर, जो नेट निकालोगे वो इसका इफेक्टिव वेट है जो एक्चुअल वेट से कम ही आएगा। तो यहाँ पर यही चीज आपको करनी है, तो करते हैं। तो पहले यहाँ से मैं बनाता हूँ इक्वेशन, इसको आगे बना लेंगे। आ जाओ, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ भाई क्या कि इक्विलिब्रियम है, तो टी साइन अल्फा बाय 2, बेटा ये वाला कंपोनेंट फोर्स इन एयर बिटवीन द चार्जेस को बैलेंस किए हुए, और टी कॉस अल्फा बाय 2 ये वाला mg को बैलेंस किए हुए, mg जो इसका एक्चुअल वेट है। दोनों को डिवाइड कर दो, इसने इसको बैलेंस किया, इसने इसको बैलेंस किया, दोनों को मैंने डिवाइड मार दिया तो टी से टी गया। यहाँ पर मुझे मिल रहा है 10 अल्फा बाय 2 फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर, और ये इसका एक्चुअल वेट। सही है, तो ये तो बेटा इस केस में के लिए था। अपन क्या करते हैं, सेम काम करते हैं आगे, ठीक है। आ जाओ, अब अगर जब आप एयर मीडियम में आ गए, लिक्विड में आ गए ना, लिक्विड इसकी डेंसिटी आपको दे रखी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको दे रखी है कुछ 800 और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आपको दे रखा है 21, ठीक है। तो होगा क्या, होगा ये कि एक तो वेट जो था एक्चुअल वेट वो आपका बदल जाएगा, मतलब एक्चुअल वेट तो क्या बदलेगा, जो इफेक्टिव वेट है वो बदल जाएगा, क्योंकि एक्चुअल वेट नीचे, बायन फोर्स ऊपर, तो उनका जो नेट आएगा वो इफेक्टिव वेट है। तो एक तो मैं यहाँ पर mg जो लिखा है ये चेंज करने वाला हूँ, ये तो सेम रहेगा। क्वेश्चन बोला है कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल बदला नहीं, अल्फा का अल्फा ही है, तो ये जो tan अल्फा बाय 2 है ये सेम ही रहने वाला है। यहाँ जो फोर्स है बिटवीन द चार्जेस इन एयर, अब वो फोर्स हो जाएगा बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम, इन लिक्विड। सिचुएशन पूरी सेम है, क्या क्या बदला है, इनके बीच में लगने वाला ये फोर्स बदला है, इसका इफेक्टिव वेट बदला है, तो मैं यहाँ पर चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चेंजेस है वो देख लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ बेटा tan अल्फा बाय 2 फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम विच इज लिक्विड, और नीचे क्या है mg इफेक्टिव वेट, mg डैश बोल दो या mg इफेक्टिव बोल दो, ठीक है। दो, जब भी वेट की बात होती है कि भाई इफेक्टिव वेट मतलब क्या, mg, m तो बदला नहीं है ना, m तो हम चेंज करने रहे, g यहाँ पर बदलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक। इसको हमने बोल दिया mg इफेक्टिव। अब जो प्रीवियस इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, पहले वाली इक्वेशन में tan अल्फा बाय 2 और दूसरी वाली इक्वेशन में tan अल्फा बाय 2, दोनों बराबर कर लो, इसको इसके बराबर कर दो, तो उससे क्या आ रहा है, पहले वाला tan अल्फा बाय 2 से f एयर अपॉन mg, f मीडियम अपॉन mg इफेक्टिव। अब ये g इफेक्टिव या तो आपको याद हो तो डायरेक्ट डाल दो, नहीं याद तो अपन इसको निकालेंगे। दो कैसे, पहले क्या था ना, जो इसका वेट था उसका वेट क्या था, mg था। अब जो इफेक्टिव वेट है g इफेक्टिव, इसको मैं बोल रहा हूँ mg इफेक्टिव, कैसे निकला, एक्चुअल वेट माइनस बायन फोर्स, एक्चुअल वेट mg, बायन फोर्स m, बायन फोर्स भी वेट ही होता है ना, बायन फोर्स भी क्या होता है, वेट ही होता है। किसका वेट होता है पता ना, बायन फोर्स क्या होता है, जब कोई बॉडी लिक्विड में जाती है तो लिक्विड हटेगा वहां से, तो जितना लिक्विड हटता है उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, ये क्या होता है, बायन फोर्स होता है, सही है, ठीक है। तो ये बायन फोर्स, तो ये भी बड़ा वेट ही है। अब लिखते हैं मास को लिखते हैं वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम है, बॉडी का वॉल्यूम है, ये जे इफेक्ट, ये आप वेट लिख रहे हो ना, वेट किसका वेट, बॉडी का वेट, ठीक है। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी, और जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव मास, ये mg, ये तो वही बॉडी का ही तो है, ये एक्चुअल वेट है बॉडी का, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू जी, और ये बायन फोर्स वेट होता है इसका डिस्प्लेस लिक्विड का, तो जितना बॉडी का वॉल्यूम पानी में गया है उतना ही वॉल्यूम वहां से हटा है, तो डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम v, डिस्प्लेस लिक्विड की डेंसिटी l, रो l। तो mg लिखने वाला हूं मैं यहाँ पर, बायन फोर्स मतलब वेट लिखा बेटा, ठीक है, वेट लिखा हूं तो m इंटू जी लिख रहा हूं, ठीक है, इंटू जी, समझ गए बात। तो ये वेट है डिस्प्लेस लिक्विड का, विच इज mg, m इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यहां से वॉल्यूम वॉल्यूम तो चला गया, वॉल्यूम गया, तो जी इफेक्टिव का एक फॉर्मूला बनाना है। जी इफेक्टिव क्या बन गया बेटा, तो रो ये 1 माइनस, आप चेक कर लो इसको एक बार, और ये रो बी, और ये क्या बन जाएगा, और ये चेक कर लो एक बार, ठीक है। बॉडी की डेंसिटी इसको नीचे डिवाइड मार दिया और ये जी कॉमन ले लिया, ये बेटा जी इफेक्टिव होता है, सही है। तो यहां डाल दो आप, तो इसको अपन एक काम करें, यहां से जी इफेक्टिव
अपॉन जी, ये तो m तो गया ना आपका, इज इक्वल्स टू f मीडियम, फोर्स बिटवीन द चार्ज इन मीडियम एंड इन एयर, ठीक है। तो जी इफेक्टिव अपॉन जी है ना, जी इफेक्टिव अपॉन जी है, डाल दो क्या है ये, जी इफेक्टिव अपॉन जी अगर मैं लिखूं तो ये लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, 1 माइनस रो एल अपॉन रो बी, ठीक है। जी इफेक्टिव अपॉन जी लिखा मैंने यहां से, जी इफेक्टिव अपॉन जी, और ये फोर्स इन मीडियम अपॉन फोर्स इन एयर, ठीक है। चार्जेस का हेलर डोलर नहीं है, चार्जेस वही है, डिस्टेंस सब कुछ वही है, सेम ही है, क्योंकि एंगल बदला ही नहीं। तो इसके लिए आपको पता है ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है, दिस इज 1 अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना, फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम कैसे लिखते हो, अगर वही चार्जेस हैं वो इसी डिस्टेंस पर रखें तो आप इस रेशियो का लिखते हो 1 अपॉन के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सही है। तो इसकी जगह में लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, के लिख दिया। अब खत्म, क्या पूछा है, खत्म क्या, चेक तो करो। इलेक्ट्रिक फोर्स, या इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स रिमेन अनचेंज, गलत है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो चेंज हो जाता है भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स ये बिटवीन द चार्जेस मीडियम, एफ एम अपॉन एफ एरो, क्या लिख रहे हो आप, इसको आप लिख रहे हो ना 1 बाय के, तो बदल गया ना। ये कितना हो गया, पहले वाले फोर्स से मीडियम वाला जो फोर्स है वो एयर वाले फोर्स से कितना हो गया बेटा, कम हो गया। तो और क्या बोल रहा है ऑप्शन, ये तो बोल रहा है भाई तो अनचेंज, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिड्यूसेस, ठीक है भाई, मिल गया एक ऑप्शन, ये कम हो जाएगा, के आ चुका है यहाँ पर, के 21 है, तो ये फोर्स पहले से, ये फोर्स घट जाएगा, तो ऑप्शन आपका बेटा बी तो सही है। मास डेंसिटी निकालनी है किसकी, बॉडी की, स्फीयर की, तो डेंसिटी यहां से निकल रही है, मुझे मिल रहा है आंसर यहां से, रो एल कितना था, रो एल ये रहा 800, दिस इज 800, तो ये बॉडी की डेंसिटी मतलब स्फीयर की, और ये 1/21, इसको यहां ले आते हैं, 1 माइनस 1/21, 1 माइनस 1/21, तो 21 माइनस 120/21 इज इक्वल्स टू 800 बाय रो ऑफ बी, तो ये 0 0 2 4 जा, तो रो ऑफ बॉडी इज 20 into 21, 20 into 21, क्या कर दिया, गड़बड़ कर लिया, गड़बड़ कर लिया, गड़बड़ क्या करा भाई, देखो ध्यान से, ये 2 से कटेगा, तो 2 4 जा, ठीक है, 40 into 21, 40 into 21 कितना हो गया, 840 आ गया। तो बॉडी जो स्फीयर आपके पास, इसकी जो डेंसिटी 840 है, 840 है भाई, तो स्फीयर ये भी सही है, तो बी और सी सही है। टेंशन इन द स्ट्रिंग्स होल्डिंग द स्फीयर रिमेन अनचेंज्ड, टेंशन के बारे में बात चल रही है, तो टेंशन चेंज नहीं हुआ क्या, देखो आप देख लो टेंशन, अगर मैं यहाँ पर टेंशन देख रहा हूँ, जो टेंशन था बेटा यहाँ पर टी साइन अल्फा बाय 2 किसके बराबर था, फोर्स इन एयर, लेकिन जैसे आप मीडियम लेके आए, क्या लेके आए, मीडियम लेके आए ना, तो मीडियम आते ही यहाँ पर फोर्स मीडियम आ गया, अब वो बढ़ा है ना, मीडियम मतलब लिक्विड में जो फोर्स था वो कम हो गया, अगर ये कम हो गया तो ये भी तो कम हुआ है टेंशन, क्योंकि ये तो अल्फा तो सेम है, क्वेश्चन में बोला है अल्फा सेम है, तो अगर ये चीज बदलेगी, जैसे यहाँ पर मैं डालूंगा एक जगह मीडियम, तो ये फोर्स घटा है मीडियम में, तो ये भी घट जाएगा, टेंशन कम हुआ है, जबकि हो रहा है अनचेंज, तो ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन में बी और सी आपके सही है, बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है, तो देख लो भाई बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है, बी एंड सी। तो अब आ जाते हैं थोड़ा फोर्थ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ पे, फोर्थ है अ पॉजिटिवली चार्ज थिन मेटल रिंग, रिंग की बात चल रही है, ऑफ रेडियस आर इज फिक्स इन द एक्स5 प्लेन, एक प्लेन में एक रिंग बना लो पहले, तो एक रिंग है आपके पास, आ जाओ भाई, तो एक रिंग ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ये भाई रिंग मान लेना, ठीक है, ये रिंग है, एक्स वाई प्लेन मान लेना इसको, विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, ये भाई इसका जो सेंटर है कहाँ है, ये ओरिजिन पर है, यहाँ इसका सेंटर ले लो आप, दिस इज ओरिजिन, और नेगेटिवली, अच्छा इस पर चार्ज का पॉजिटिव था ना, इस पर चार्ज पॉजिटिव है ना, रिंग का जो चार्ज है बेटा पॉजिटिव मान लेना, इस पर चार्ज है पूरे पर पॉजिटिव, रेडियस है इसकी क्या आर, ठीक है, और सेंटर इसका बेटा ओरिजिन पर है, और पार्टिकल पी, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पी, एक पार्टिकल है ना जिसके पास चार्ज नेगेटिव is released from rest at point 0,0, z नॉट, z नॉट मतलब z एक्सिस पर है, तो z एक्सिस आप पहले फटाफट से यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ कर लो, आ जाओ, z एक्सिस है हमारी कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है, इसको आप z एक्सिस लो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पार्टिकल लेना है, यहाँ पर ये डिस्टेंस z नॉट हो गई, ये डिस्टेंस बोली है कितनी, z नॉट, यहाँ से एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को रिलीज करना है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो इस पार्टिकल p के मोशन के बारे में उन्होंने बात करी, मोशन ऑफ द पार्टिकल P इज पीरियोडिक है या ऐसा है, ठीक है, तो पहली बात तो ये रिंग है, रिंग की वजह से आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो चार्ज है उस पर फोर्स कितना लगता है, अगर रिंग की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो फोर्स कितना लगेगा, क्यू ही लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला क्यू ही, ठीक है,
और ये जो बेटा फॉर्मूला है किसका, ई का, मैं डाल देता हूँ एफ का फॉर्मूला। ई का फॉर्मूला क्या होता है, रिंग की एक्सिस पर, फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। के रिंग का चार्ज क्यू लो, इसका जो चार्ज है तो क्यू मान लेना, तो के क्यू, साथ में क्या आता है एक्स, मतलब जो डिस्टेंस है इट इज जेड नॉट, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आती है, अपॉन क्या आता है, अपॉन रेडियस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस जेड नॉट का स्क्वायर पावर होल पावर 3/2, ये फॉर्मूला होता है, होल पावर 8/2 3/2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसकी वजह से मैंने फोर्स निकाल लिया, ये फोर्स आ गया यार, ठीक है। अब क्या करना क्या है, ये फोर्स, अच्छा ये फोर्स क्या लगेगा भाई, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इस पर आपको पता है क्या होगा, फोर्स यहाँ लगेगा ना, फोर्स किधर लगेगा, यहाँ लगेगा, तो यहाँ भागेगा, तो अगर यहाँ से छोड़ोगे तो यहाँ भागेगा, कहाँ भागेगा, टुवर्ड्स दिस ओरिजिन, जैसे यहाँ पर पहुंचेगा तो मोमेंटम आ चुका है, आगे निकल जाएगा, और जैसे बेटा ये आगे निकलेगा यहाँ पहुंचेगा तो इस पर फोर्स यहाँ लाना शुरू हो जाएगा, मोशन के अपोजिट, तो डीएक्सलेट करेगा, रिटार्डेशन आएगा, तो भागते भागते कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी मोशन के अपोजिट लग रहा है ना फोर्स, एक्सीलरेशन इधर आएगा ना, तो क्या होगा यहाँ से पलटेगा, तो ये ऐसे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, क्या करेगा, ऑसिलेट। और अगर आप ये बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, बहुत छोटा, काफी छोटा, तो आपने पढ़ा होगा, अगर बहुत स्मॉल कर दोगे डिस्प्लेसमेंट तो ये जो ऑसिलेशन है ये एसएचएम बन जाएंगे, बहुत छोटा मतलब ये, अगर बेटा आर रेडियस काफी ज्यादा बड़ी हो, ये जो डिस्टेंस है जेड ये काफी ज्यादा छोटा हो, है ना, ऐसे क्वेश्चन आपने काफी किए होंगे, अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटी डिस्टेंस रिलीज करोगे तो ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा, और अगर दूर से करोगे तो ये पीरियोडिक मोशन तो है ही सही, क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो ऑप्शन ए पीरियोडिक मोशन तो है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड सेटिस्फाइंग जेड नॉट 0 से लेकर इनफाइनाइट, आप इनफाइनाइट से पहले कहीं पर भी, इनफाइनाइट पर तो फोर्स खत्म ही हो जाता है ना, तो वहां तो क्या छोड़ोगे, तो आप कहीं से भी इनफाइनाइट छोड़ दो, कहीं से भी छोड़ोगे तो ये भागा 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 ऐसे करता रहेगा, ये ऑसिलेट ऐसे करता रहेगा ऑसिलेट, ये पीरियोडिक मोशन हो जाएगा, ठीक है। पीरियोडिक मोशन क्या, एक फिक्स टाइम में अपना पाथ क्या कर रहा है, रिपीट करता है बार बार, तो ऑप्शन ए तो भाई इससे सही ही है। एसएचएम बन जाएगा कब, जब z की वैल्यू r से छोटी है और इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं, ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, ये गड़बड़ है ना, ये साइन गलत लग गया, ये साइन नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर साइन सिर्फ कौन सा वाला है, ये वाला साइन ही है ना, लेस देन इक्वल टू, तो मैंने जैसे कि बोला कि बेटा पीरियोडिक मोशन, ये वाला जो पीरियोडिक मोशन कन्वर्ट हो जाएगा एसएचएम में, लेकिन हर बार नहीं, जब काफी पास से छोड़ो, काफी पास का मतलब ये नहीं कि ये जो डिस्टेंस है बड़ी हो जाए, ये आर के बराबर हो गई यहाँ पर, एक लेस देन और इक्वल टू, नहीं भाई, ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है काफी छोटी, छोटी का मतलब क्या होता है, आर से, इसकी रेडियस से बहुत छोटी हो जाए, जेड नॉट आर से बहुत छोटा हो जाए, तो ये तो गलत ऑप्शन है ना, बी गलत हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली एसएचएम हो जाएगा कब, जब वही हमारी कंडीशन आ गई, तो ये सही है, जब जेड नॉट काफी छोटा हो जाए तो ये सही है, सी सही है, ए और सी सही है। तो ये जो मोशन है वो इस तरह से होगा कि P क्रॉस करेगा इस ओरिजिन O को एंड कंटिन्यूस टू मूव अलोंग द नेगेटिव z एक्सिस टुवर्ड्स z, नहीं भाई, यहां से छोड़ने पर ये सब क्रॉस करेगा और ये इधर चला जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, ऐसा ये बोल रहा है लास्ट ऑप्शन, z की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट चला जाएगा, चला ही जाएगा, तो माइनस इनफाइनाइट पे चला गया तो इनफाइनाइट पहुंच गया, तो फोर्स वहां तो लगेगा ही नहीं, लौटेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ से भागेगा भागेगा भागेगा, दोबारा से लौटेगा, पीरियोडिक मोशन तो होना ही है, ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन भी गलत है, तो ऑप्शन है आपके पास ए और सी, क्वेश्चन नंबर 4 के, फटाफट जाके चेक कर लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है, ए और सी हो गया, ठीक है, ए और सी हो गया। अब आ जाओ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ए और सी, ये था ना ए और सी, ए और सी, ठीक है, आओ नेक्स्ट पर आओ, न्यूमेरिकल, अच्छा इंटीजर टाइप क्वेश्चन आ गया भाई, ऑप्शन नहीं है अपने पास, ठीक है, 4 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ प्लस क्यू आर रिजिडली फिक्स्ड, आर रिजिडली फिक्स्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर आपको क्या करना है, 4 चार्ज को बिठा देना है भाई, बिठा लो, ये रहा मेरा स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आप 4 ले लो, भाई एक प्लस क्यू यहाँ पर बैठा होगा, एक यहाँ पर बैठा होगा, एक यहाँ पर बैठा होगा, ये स्क्वायर है, अच्छा स्क्वायर प्लेनर सोप फिल्म है बेटा, ये सोप फिल्म मान लो आप इसको, ठीक है, तो अगर ये सोप फिल्म है तो ये फिल्म मान लो, ठीक है, ये सोप फिल्म मानना, ठीक है, ये सोप फिल्म हो गई, अब क्या करें, फिल्म समझते हो ना, तो सरफेस टेंशन आ गया यहाँ पे, टेंशन कितना है इसका, सोप फिल्म का गामा दे दिया आगे ना, तो इस सोप फिल्म का जो सरफेस टेंशन है वो गामा बोला हुआ है, दिस इज गामा, दिस इज गामा, ठीक है। अब द सिस्टम ऑफ द चार्जेस एंड द प्लेनर फिल्म आर इन इक्विलिब्रियम, ये पूरा का पूरा सिस्टम, सारे चार्जेस इंक्लूडिंग दिस फिल्म, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स 0 है, ठीक है, और कुछ दे रखा है यहाँ पर एक एक्सप्रेशन, बेटा क्या करना है इस एक्सप्रेशन में, एल ए
की वैल्यू लिख लेते हैं अपन, के क्या है, इज ए कांस्टेंट, के इज एनी कांस्टेंट, और क्यू स्क्वायर गामा होल पावर 1/n, ये n क्या है, n निकालना है, ये जो n बटा n निकालना है, ठीक है, n नहीं पता है, n निकालना है, गामा तो पता ही सरफेस टेंशन है कि ये कुछ कांस्टेंट है, तो ऐसा कुछ निकालना है a, तो जो a क्या है, a साइड है ना इसकी, इस रिजिडली फिक्स्ड भाई ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड है, ठीक है, ये क्या था भाई, साइड थी ना, ये इसकी साइड है। अब देखो यार ये क्वेश्चन ठीक ही है, कर लेते हैं सर, तो आप तो मुझे बताओ, जैसे ये सोप फिल्म है, तो सोप फिल्म की हर एक साइड क्या होगी, श्रिंक होने की ट्राई करेगी, क्योंकि सरफेस टेंशन चाहता है कि जो सरफेस है श्रिंक हो, अपने आप को, अपना सरफेस एरिया क्या हो, मिनिमाइज करेगी, ठीक है, तो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा, अंदर की तरफ पूरी लेंथ पर, जो पेरीमीटर है पूरी लेंथ पर फोर्स लगेगा, वो शो कर रहा हूं मैं ना, यहाँ पर लगेगा फोर्स, यहाँ लगेगा फोर्स, पूरी लेंथ पर लगेगा, यहाँ लगेगा, पूरी लेंथ पर लगेगा, और कितना लगता है आपको पता है, भाई सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगता है, वो लगता है फोर्स कितना, टी इनटू दैट लेंथ। एक चीज, अगर एक सिंगल सरफेस होती है, जैसे आपके पास एक टैंक के पानी भरा है, तो उसकी सिंगल सरफेस एक ड्रॉप है, तो ड्रॉप की सरफेस सिंगल होती है, एक बबल है, एक सोप सॉल्यूशन का बबल है, तो उसमें दो सरफेस होती है, ऐसे ये फिल्म है, इसमें भी दो सरफेस होती है, तो दो सरफेस आते ही तो टी इंटू लेंथ आपको दो तक लेनी होती है, जैसे ये फिल्म है, फिल्म के इस सरफेस में खिंचाव आएगा, ऐसा खिंचाव आएगा, और पीछे भी खिंचाव आएगा, तो खिंचाव सिर्फ इस लेंथ एल पर नहीं आएगा, पीछे वाली इस लेंथ पर भी आता है और इस पर भी आता है, सरफेस टेंशन में ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है, तो यहाँ पर टी इंटू 2 तो यहाँ जो मेरा फोर्स लग रहा है वो ले लेता हूँ मैं यहाँ पर फटाक से, तो ये जो फोर्स आया मेरे पास इस पूरी लेंथ पर एफ, वो आएगा टी इंटू 12, एल क्या है, लेंथ कितनी है इसकी ए, बस, अच्छा टी सरफेस टेंशन कितना है हमारे पास, वो गामा है ना, वो गामा है, तो गामा यहाँ पर दे रखा सरफेस टेंशन, तो टी इंटू 2 इंटू एल, ये बात समझ में आ गई। इस फिल्म पर जो खिंचाव आ रहा है, ये फिल्म इधर उधर जो खिंच रही है, यहाँ भी खिंच रही है, मैं एक साइड पकड़ रहा हूँ, इधर खिंच रही है, इस फोर्स से खिंच रही है, टी इंटू लेंथ, फिल्म से जो 12 करना है ना, फिल्म है तो 12 करना है, अब क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो जितना फोर्स यहाँ उतना यहाँ होना चाहिए, आप मुझे बताओ क्या भाई, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इस चार्ज पर कितने आ रहे हैं फोर्स, ये लगा रहा है रिपल्शन यहाँ पे, सही है नहीं है, ये भी लगाएगा रिपल्शन यहाँ पे, इस पर यहाँ आएगा और उसकी वजह से यहाँ आएगा, सही है नहीं है, इस साइड की पूरी बात चल रही है, इस पूरी साइड की बात चल रही है, क्योंकि इस साइड पर इधर फोर्स है तो इधर भी आना चाहिए, तो करो, तो इसकी वजह से इधर कितना लगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये तो इसकी वजह से लगा, प्लस क्या प्लस बेटा ये भी लगाएगा ना, इसने तो लगाया इसके ऊपर, इसने कितना लगाया इसके ऊपर, इसने इस पर कितना लगा रखा है, वो कितना लगा रखा है, के वही q1 q2 q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी, √2 का स्क्वायर कर लो, 2a स्क्वायर, सही नहीं है, इसने भी इस पर रिपल्शन लगा रखा है ये वाला, वो यार के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर लिख लो, चाहो तो ये ले लो, के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, लेकिन वो तो इधर टेढ़ा जा रहा है ना, तो इसका ये ले लो कंपोनेंट, अब क्या, ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो एंगल है ये 45 हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना 45, तो अगर बेटा ये 45 है, ये वाला एंगल 45 है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट लो 45, तो के क्यू स्क्वायर बाय 2a cos 45, ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर cos 45 कितना हो गया, √2 हो गया ना, √2 डाल दो इसके अंदर, यहाँ पर √2 डाल दो, सही है, पसंद नहीं, क्या करा है ना, इसने इस पर लगाया रिपल्शन, वो ये रहा, इसने इस पर लगा था के क्यू स्क्वायर बाय 2a, कंपाउंड ले लिया cos 45, वो ये रहा, ऐसे बेटा इस पर भी आया, तो इस पर इधर आ रहा है, इस पर भी इतना ही इधर आएगा, इस पर भी इधर फोर्स आएगा, इतना आएगा, तो इतना ही आएगा, इसका मतलब क्या है, डबल कर लो, इस पूरी साइड पर इधर लगा ना फोर्स, इस पर लगा इधर अकेला इतना, इस पर भी इतना ही लगेगा, तो डबल कर लिया मैंने, अब ये वाला फोर्स जो इधर लग रहा है और ये वाला फोर्स जो इधर लग रहा है आपस में कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, तो आप क्या करो उस फोर्स को, कौन से वाले को, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, मैं कॉमन ले रहा हूं इसको, है ना, इसको, और ये क्या बच रहा है यहाँ पर, ये छोड़ो जो भी है, ए स्क्वायर बाहर आ गया ना, ठीक है, और अंदर बच रहा है मेरे पास यार 1 अपॉन, यहाँ पर बच रहा है 2√2 प्लस में क्या है 1, और ये 2 बाहर है कुछ, ये क्या करेगा, इस वाले फोर्स को बैलेंस करेगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू गामा इंटू 2a, चेक कर लो फिर, हमें ए कुछ यहाँ पर निकालना है, ए, तो यहाँ से मेरा ए जो आ रहा है, ए को वहां भेज देते हैं, तो ये 2 काट देना, के क्यू स्क्वायर, ये 2 गामा नीचे ले रहा हूँ, 2 से 2 गया, गामा नीचे ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ है,
√2 और ये 2 + 1 इधर इज टू में क्या a क्यूब, सही है। देखो एक बार a स्क्वायर और ये a क्यूब हो गया, 2 से 2 काट दिया मैंने, k स्क्वायर बाय ये गामा ले लिया। मुझे a निकालना तो क्यूब निकाल देते हैं इसका, तो a जो मुझे मिल रहा है, ठीक है। अच्छा ऑप्शन, ये ऑप्शन तो क्या ही है, q स्क्वायर अपॉन गामा, देखो q स्क्वायर अपॉन गामा आ रहा है, q स्क्वायर अपॉन गामा, साथ में कुछ कांस्टेंट है, k इज एनी कांस्टेंट, k यहां नहीं बोला कि कूलम कांस्टेंट, k कूलम कांस्टेंट नहीं, k इज एनी कांस्टेंट, तो q स्क्वायर गामा चाहिए, बाकी तो कांस्टेंट है। q स्क्वायर अपॉन गामा दिख रहा है ये, ठीक है, q स्क्वायर अपॉन गामा आप देख लो ध्यान से, तो आपको मिल जाएगा, आंसर मिल गया, ठीक है। ये बढ़ाइए, इसको रख लो, बाकी सब कांस्टेंट है, तो बाकी सब कांस्टेंट, तो q स्क्वायर बाय गामा चाहिए, और ये क्यूब निकालोगे तो पावर 1/3 चला जाएगा, सिंपल सी बात है, q स्क्वायर बाय गामा, बाकी तो कांस्टेंट है, बाकी सब चला गया कांस्टेंट में, तो q स्क्वायर गामा बाय गामा 3 निकालोगे तो 1/3, तो ऑप्शन मतलब ऑप्शन कैसे होगी, मुझे n निकालना है, 1/n 1/3, तो n की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, दिस n इज 3, दिस n इज 3, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, क्या है भाई, 5 का आंसर 3 है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पर आ रहे हैं भाई, 5 हो गया। 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास 1 ग्राम, अगेन इंटीजर टाइप है, ठीक है। जब भी बड़ा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन है नहीं कि अपन ऑप्शन देखे और एक आध ऑप्शन कर दे एलिमिनेट, है ना, तो सॉल्व करना पड़ेगा। 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 1 ग्राम, मास दे दिया, मास दे दिया, मास लिख लो, ये लिख लो, ये रहा मास, ठीक है। क्या नहीं है, चार्ज क्यू, चार्ज नहीं दे रखा, आर सस्पेंडेड फ्रॉम a common point by insulated massless strings each 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 मास है, सब पर चार्ज कुछ है क्यू, सेम चार्ज सेम मास, 3 स्ट्रिंग से लटकाना है भाई। द पार्टिकल्स आर इन इक्विलिब्रियम, तीनों के तीनों अगेन इक्विलिब्रियम, मतलब तीनों के तीनों चार्ज लटका दो दिए एक ही पॉइंट से और तीनों रिपेल कर रहे होंगे, आप सोचो, तो एक पॉइंट से 3 चार्ज लटकाओगे तो ऐसे ऐसे रिपेल करके यहाँ क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि तीनों मास सेम है, सब पर चार्ज सेम है, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा कैसा बनेगा, तीनों रिपेल कर रहे हैं ना, तो क्या बनाएंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे। तो अपन पहले तो एक डायग्राम यहाँ पर बनाने का ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं भाई, आ जाओ। दो कैसा बनता है, ऐसे बनाते हैं, इससे नहीं बनेगा, ट्रायंगल बन जाए भाई, चलो इससे बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। तो इक्विलैटरल मान के चलना है आपको, ठीक है, ऐसा कुछ, और इनको लटका दिया, ठीक है, इनको अपन क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग से लटका देते हैं भाई, आ जाओ, है ना, स्ट्रिंग ले लेते हैं अपन कहीं यहाँ पे, एक यहाँ मानते हैं, ठीक है, एक यहाँ ले लेते हैं और एक यहाँ पे, तो इमेजिन करना भाई सही से, ये 3 स्ट्रिंग हो गई, सेंटर कहीं मार्क कर लो, सेंटर बीच बीच में ले लो, तो सेंटर के साथ एक काम और करते हैं, अपन एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाली लाइन सेंटर से, ठीक है, ये सेंटर से लाइन हो गई, ये बीच वाली, ठीक है, ये कुछ लाइन आ गई, ओके इमेजिन, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब अपन आ जाते हैं अपने, ये तो हो गया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहाँ से लटका है, यहाँ पर 3 चार्ज है, एक बड़ा यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, तीनों रिपेल कर रहे हैं, इसका मास m, सबका मास mm है, ठीक है। और क्या दे रखा है, ईच स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर, ये लेंथ जो क्या है 1 मीटर, ये लेंथ भी क्या है 1 मीटर है, और ये जो लेंथ आ रही है ये भी कितनी है 1 मीटर, ये हर एक स्ट्रिंग की लेंथ 1 मीटर बोल रखी है, मास आपको दे रखा है, और यहाँ पर जो ट्रायंगल बना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, बेटा ये जो ट्रायंगल बना है इसकी साइड भी हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, बहुत छोटा ट्रायंगल बना है एज कम्पेयर टू दिस लेंथ, इसकी लेंथ तो बहुत छोटी होगी, ठीक है, ये 1 मीटर है, ये तो आपका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसकी जो साइड है बेटा 3 सेंटीमीटर, ओके, इसको एल लिख दूं मैं, दिस इज एल, है ना, ये भी एल ही है। अब क्या करना है, इक्विलिब्रियम है तो हमें कैलकुलेट करना चार्ज क्यू बेटा चार्ज आपको करना पड़ेगा कैलकुलेट, हर एक का जो चार्ज है, हर एक का मास m है, m गिवन है ना क्वेश्चन में, m कितना ग्राम था, m था आपका 1 ग्राम, 1 ग्राम हुई, तो ये हो गया आपका 10⁻³ किलोग्राम, क्यू हमें फाइंड करना है। तो इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है तो फोर्स आपको बैलेंस करने पड़ेंगे, ठीक है, कर लेंगे। तो आप मुझे बताओ, कोई सा भी एक चार्ज पकड़ लो, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, तो इस चार्ज पर कितने फोर्स आएंगे, इस चार्ज पर इन दोनों की वजह से फोर्स आएंगे, ठीक है। तो अगर ये लेंथ L है तो इसने क्या लगाया फोर्स, F लगाया, सपोज इसने भी F लगाया होगा, अब ये कितना एंगल है, ये थीटा है, तो आपको पता है कि जब एक ट्रायंगल होता है, ये चार्ज होता है Q, ये भी होता है बेटा Q, ये भी होता है Q, है ना, तो इसने इस पर फोर्स लगाया F,
ये भी कितना है एफ रिपल्शन, तो यहाँ कितना आता है, ट्रायंगल बेटा क्या है इक्विलेटरल है, तो सारे एंगल 60 60 60 ये 60 60, तो अगर मुझे रिजल्टेंट निकालो कितना था रिजल्टेंट, एफ एफ कितना एंगल पर, ये एफ कितना एंगल पर 60 पर, कितना आएगा √3f आएगा ना, तो ये जो नेट फोर्स आएगा √3f आएगा, नेट का मतलब क्या, इन दोनों की वजह से जो आया वो √3f है, ठीक है, तो √3f और f क्या है, ये वाला फोर्स जो ये लगा रहा है एक दूसरे पर, ये भी तो क्यू ही है, क्या है k q1 q2 बाय ये l स्क्वायर, बात समझ में, इससे लगाया इस पर k q1 q2 बाय l स्क्वायर, उससे लगा कितना k q1 q2 बाय l स्क्वायर, तो रिजल्टेंट निकाला उन दोनों फोर्स का √3 टाइम्स आया इतना। अब क्या, अब यहाँ आ जाओ, इसको मिटा लेते हैं यार, इसको भी मिटा लेते हैं, अब ध्यान से समझना क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आ जाओ वापस। अब इसका वेट कहाँ है, इसका वेट है नीचे, एक फोर्स यहाँ आया कितना था अभी ये रहा √3 है, इसको चाहो तो आप एफ ही बोल लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ ना कुछ तो बोल लो, और यहाँ पर क्या है टेंशन, स्ट्रिंग है तो टेंशन तो आएगी, हो गया, ठीक है। अब मैं इसके पैरेलल, ये क्या है वर्टिकल लाइन है, सेंटर से जा रही है ऊपर जहां से लटका रखा है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके देखता हूँ, ये वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब अगर मैं ये एंगल निकालना चाहूँ ये वाला, तो मैं निकाल सकता हूँ, ये वाला थीटा है तो ये भी कितना जाएगा बेटा, थीटा जाएगा, ठीक है, ये थीटा तो ये थीटा, सही है नहीं। अब इस टी का ये कंपोनेंट ले लो आप, ये तो जाएगा टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा बीच में टी, सही है नहीं, वही पहले किधर है, ये थीटा लिया, ये टी ये थीटा, टी का ये टी कॉस और ये टी साइन, टी कॉस किसे बैलेंस कर रहा है एमजी को, टी कॉस थीटा बेटा बैलेंस कर रहा है किसको, एमजी को, और टी साइन थीटा ये बैलेंस कर रहा है आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इससे बैलेंस कर रहा है बेटा, वो ये रहा, वही डिवाइड, टेंशन हमें चाहिए नहीं, टेंशन किसे चाहिए, साइन बाय कॉस एफ ई बाय एम जी, सही है ना तक पहुंच गए। अब थीटा डायग्राम से निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे बोलो, अब ना आपको ना एक चीज पता होनी चाहिए ना, बहुत काम की चीज है, काम में आती रहती है, मतलब बहुत, तो क्या बोलूंगा कि बेटा ये जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर से इस कॉर्नर तक की डिस्टेंस, अगर साइड एल है, ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो बेटा ये l/√3 होती है, कितनी होती है l/√3, तो ये डिस्टेंस ना l/√3 है, ये भी कितनी होगी l/√3 होगी, सही, तो ये l/√3 ये है अपना हाइपोटेनस, और ये l/√3 ये l/√3 ये l/√3, तो अब मुझे बताओ ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, थीटा के सामने बेटा ये जो मैं बोल रहा हूँ ये थीटा के सामने ये हो गया l/√3 परपेंडिकुलर, ये हो गया अपना हाइपोटेनस, सही है नहीं, तो मुझे साइन थीटा मिलता वो दिख रहा है, साइन थीटा मुझे मिल जाएगा, ठीक, तो साइन थीटा अगर मैं निकालूं यहां से, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा मेरा, वही p/h, p कितना था l/√3, p कितना बेटा, p ये रहा, ये l/√3, l ये रहा, l/√3 है परपेंडिकुलर, तो l/√3, तो ये हो जाएगा बेटा मेरा p/h में ये p आ गया √3 10⁻⁻2 अपॉन h क्या h1 मीटर है, तो ये साइन की वैल्यू होगी साइन थीटा, जो कि बहुत ज्यादा छोटी है, तो अगर आप यहां से साइन निकाल ले, आप यहां से tan निकाल लो, कॉस निकालोगे तो और छोटा जाएगा, बहुत छोटा आएगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा स्मॉल एंगल्स आपको पता है कॉस की वैल्यू 1 होती है, एंड tan थीटा और sin थीटा दोनों अप्रोक्सीमेटली किससे जाते हैं, सेम हो जाते हैं, स्मॉल एंगल है यहाँ पर दिखेगा साफ साफ, छोटे छोटे एंगल है, तो sin थीटा और tan थीटा अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाते हैं, तो एक काम करते हैं tan थीटा की जगह sin थीटा यूज कर लेते हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है, तो ये डाल दूंगा मैं यहाँ पर, और एफ ई क्या था बेटा, एफ ई ये रहा, एफ ई ये रहा, एफ ई कहां गया, एफ ई ये रहा, एफ ई ये रहा, √3 kq स्क्वायर बाय l स्क्वायर, सही नहीं हो गया, क्या निकालना, क्या निकालना, निकल जाएगा, tan थीटा की वैल्यू वही sin थीटा के बराबर √3 × 10⁻², 10 √3 रहने दो, कट जाएगा, k की वैल्यू क्या होती है 9 10⁻9, q तो मुझे निकालना है अपॉन l क्या था, l का स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर कर लो, तो 9 × 10⁻⁻4 हो गया, आराम से करना कैलकुलेशन भी, ठीक है, यही गड़बड़ जाती सारी, तो √3 में काटूं, √3 मेरा गया, 9 भी कटता हुआ दिख रहा है, 9 भी गया, बहुत बढ़िया, q स्क्वायर बचेगा इधर, और ये है, अच्छा और कुछ छोड़ दिया मैंने, जी ले ना, जी रह गया मैंने, जी ले लो, जी 10 ले लो, जी भूल गया मैं, एफ ही डाल दिया, k q/r स्क्वायर, m और g दोनों रह गए, अपन ने सिर्फ f डाल के छोड़ दिया, ये 10 डाल दिया, f डाला था मैंने, क्या f ये रहा √3 k q² l स्क्वायर, mg पूरा छोड़ दिया, तो g आ गया, m का है, m का था m था आपका 1 ग्राम, तो वो भी ले लो, तो 1 ग्राम भी ले लो, आप ले लिया, ये 1 ग्राम आ गया, अब सही है, अब ठीक है, तो q स्क्वायर आ जाओ आप,
तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है भाई, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4 और ये 10 की पावर -7 और 10 की पावर -6 यहाँ भेजते हैं। 10 की पावर -2 के साथ 10 की पावर -6 चला गया और ये 10 की पावर 9 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आया। तो मुझे Q निकालना है, सॉरी Q इसका कर लेता हूँ सुनो। तो 9 और 6 15 16 17, तो 10 की पावर -17 ये Q स्क्वायर है, तो Q इसका रूट करना पड़ेगा। तो देखो, तो अगर मैं Q स्क्वायर कितना है, Q स्क्वायर 10 टू द पावर -17, तो Q स्क्वायर, इसको एक काम करो -18 लिख के 10 लिख लो, है ना, एक ही बात है, वही साइंटिफिक नोटेशन, ये भी ठीक ही है वैसे, तो इसका रूट लेकर छोड़ देना। तो Q मेरा आएगा कितना, इसका रूट ले रहा हूँ मैं, तो 3.1 के आसपास आ जाएगा, 3.12 जो भी होगा 3 और ये हो जाएगा 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 गुना 80 है ना, तो 3.2 के आसपास आ जाएगा। तो ये है मेरा चार्ज, आप खुद से कर लेना इसका रूट, या 10 का रूट कितना होता है चेक करना एक बार। तो अपना आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर था ये आपका 6, तो 6 का जो मेरा आंसर है वो है 6 का, तो ये आ गया 3.2 के आसपास, 10 की पावर -9, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाओ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, फिल इन द ब्लैंक्स। फिलअप आ गया एक, देखिए काफी पुराना क्वेश्चन है ये, 1992, ठीक है। 5 point charges, each of value plus q coulomb are placed on a 5 vertices of a hexagon है भाई, हेक्सागन है अपने पास, हेक्सागन बना लेना है, तो हेक्सागन अपने पास यहाँ है नहीं है, कोई बात नहीं बना लेते हैं, चलो आ जाओ हेक्सागन बनाते हैं पहले एक, तो ये ठीक है, हेक्सागन ड्रॉ कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, हेक्सागन आ गया, और यहाँ पर कुछ चार्जेस रखे हुए, कितने चार्जेस है, प्लस क्यू प्लेस ऑन 5 वर्टिसेस, पांच ही रखें, तो 5 पर रख दो भाई, एक यहाँ रख दो, 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 रेगुलर हेक्सागन है, तो रेगुलर है, तो साइड से एल है, इसकी साइड कितनी बड़ा एल है, वो एल गिवन है साइड। The magnitude of the force on the point charge of value -q placed at the center of the hexagon, यहाँ पर सेंटर पे -q रखना है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये पता हो, क्या पता हो कि अगर मुझे सेंटर से, हेक्सागन है बेटा, हेक्सागन के सेंटर से अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए ये वाली, है ना, तो ये कितनी होती है, देखो दिख रहा है आपको पैराग्राम, देखा, तो बेटा ये एल, तो ये भी एल ही होती है ना, याद होना चाहिए, ये एल है, ये एल, हेक्सागन है, तो अगर ये एल है तो ये भी एल ही आती है, सेंटर से लेकर इस वर्टेक्स की डिस्टेंस एल रहती है, जितनी साइड है उतनी ही सेंटर से डिस्टेंस होती है। अब पूछा क्या है, पूछा तो ये नहीं है, पूछा क्या है, पूछा है भाई, क्या पूछा है, -q चार्ज रख दिया सेंटर, इसके ऊपर फोर्स पूछा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, जो फोर्स लगा उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं पूछी, इस पर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो दे आंसर। क्वेश्चन बड़ा आसान सा है कि भाई इसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये वाला फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, खत्म, इसने जो लगाया इस पर, ये और ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसने जो लगाया इस पर वही तो बचा, अरे इसने इसके फोर्स को कैंसिल आउट किया, इसने इसके फोर्स को कैंसिल आउट किया, इसकी वजह से फोर्स बचा, तो वही लिख दो बस, कितना लगा, ए बराबर के Q1 Q2, मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, अपॉन एल स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। या एक काम और कर सकते हैं, एक तरीका और होता है, वैसे यहाँ पर खत्म हो गया, आसान क्वेश्चन है, तो यही छोड़ दो, तो हो चुका है, ठीक है। एक तरीका और कि अगर ना मुझे क्या करना हो, आप ध्यान सुनो, इस पर निकालना है फोर्स, किस पर, इस -q पर, एक तरीका और होता है, जो ऐसे क्वेश्चन में तो नहीं होता, आसान है, तो इसलिए इजीली हो गया, बट अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई यहाँ पर ना चार्ज नहीं है, कहाँ पे, यहाँ चार्ज नहीं है ना, यहाँ चार्ज नहीं है, यहाँ पर +q और -q दोनों एक साथ रख दो, एक साथ एक ही जगह, तो मतलब अभी भी यहाँ पे चार्ज नहीं है एक्चुअली, +q और -q मिलकर कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, +q और -q मिलकर कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन काम में आते हैं जब अगर सिमेट्री नहीं बैठ रही होती, मान लो अगर आपको क्वेश्चन मिलता है ना कि रेगुलर हेक्सागन होता है, पेंटागन होता है, पेंटागन होता है 1 2 3 4 5 पेंटागन, अगर ये बेटा पेंटागन होता ना तो दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है, आप कैसे कैंसिल करते, ये यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ ये कैंसिल ही नहीं होते, पेंटागन है ना, तो पेंटागन में यहाँ सेंटर तो कहाँ है आपका, सेंटर तो आपका, अरे हट जा यार, सेंटर आपका, हाँ सेंटर तो यहाँ होता, सेंटर यहाँ होता, तो इसका फोर्स कैंसिल होता है, इसका फोर्स कैंसिल नहीं होता, नहीं होता ना, तो उस केस में ये वाला जो तरीका है जो बता रहा हूँ, ये आसान से काम करता है, यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों अज्यूम कर लो, यहाँ प्लस और माइनस दोनों अज्यूम कर लो, अब क्या, जैसे यहाँ पर इस प्लस को मैं छोड़ दूं, यहाँ पर एक्चुअली चार्ज नहीं है, इसको छोड़ दूं, तो अरे यार
इसको मैं छुपा लूं ना, इसको माइनस की छुपा दूं अगर मैं, तो इन सारे के सारे की वजह से, क्योंकि सिमेट्री बनी हुई है, सिमेट्री है, तो इन प्लस सारे प्लस का फोर्स कितना हो जाएगा 0, सारे प्लस का फोर्स कितना हो जाएगा 0, तो इन सारे प्लस को हटा दो, सारे प्लस को हटा दो, इन सारे प्लस को आप निकाल दो, सारे प्लस निकाल दो, सारे प्लस सारे, सिर्फ क्या जाएगा माइनस, तो इसकी वजह से फोर्स लिख दो, तो नेट फोर्स यही तो आया। तो ऐसे ही अगर यहां ना यहां, अब यहां दिक्कत हो रही थी कि यहां तो नेट फोर्स आएगा, वो कैंसिल भी नहीं हो रहे हैं, तो क्या करो, प्लस और माइनस दोनों होते हैं यहां पर, और माइनस छुपा लो, माइनस छुपा, अगेन सिमेट्री है, जब भी सिमेट्री होती है, सिमेट्री होती है, सिमेट्री, सेंटर से हर एक चार्ज इक्वल डिस्टेंस में बैठे हुए हैं, एकदम सिमेट्री में बैठे हैं, तो इन सारे प्लस की वजह से नेट फोर्स कितना होता है, 0 हो जाता है, सारे प्लस की वजह से नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0, सिर्फ और सिर्फ माइनस वाले का इस पर क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, तो मुझे ये डिस्टेंस पता है, ये गिवन है, तो आपको सिर्फ माइनस वाले का फोर्स निकालना होता है ऐसे क्वेश्चन में, सिमेट्री वाला एक्स्ट्रा चार्ज रख दो, प्लस और माइनस दोनों मिला के, सिमेट्री की वजह से फोर्स 0 हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा चार्ज बचेगा उसकी वजह से फोर्स निकालना होता है, ठीक है। तो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर देख ले अपन, क्या आंसर है, अच्छा ये अपना लास्ट क्वेश्चन है कि ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये है मेरा कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चन जो एडवांस में आ चुके हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे थे, ठीक है, तो यही है। नेक्स्ट पे आएंगे अपन, नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस। तो थैंक यू वेरी मच।